मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, संभल के सीईओ अनुज चौधरी को अपना पुराना जुम्मे वाला बयान एक बार फिर से आज याद आया और उन्होंने अपने उस बयान को याद करते हुए और एक बार फिर से आज बयान दे दिया। दरअसल आज संभल में संवेदनशील माहौल को देखते हुए ईद, नवरात्र और रामनवमी को लेकर अफसरों ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। बैठक में दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हुए और सीईओ अनुज चौधरी समेत मीटिंग में एएसपी शीर्ष चंद्र और एसडीएम वंदना मिश्रा भी मौजूद थी। अधिकारियों ने बैठक में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी से अपील की। बैठक में ईद की नमाज को लेकर क्या निर्देश दिए गए वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बैठक में सीईओ अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने अपने पुराने जुमे वाले बयान का फिर से जिक्र किया और बोले कि अगर मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो किसी भी आदमी ने मेरे वक्तव्य को क्यों हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया। मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अब भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। साथ ही अनुज चौधरी ने कहा कि अगर आप ईद की सिवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। आगे अनुज चौधरी ने कहा कि हम केवल इतना चाहते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। हम लोग निष्पक्षता से कोई काम करते हैं तो उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनीति से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है। हमारा पर्पज यह, प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, वो आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है भाई हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। बहुत छोटी छोटी चीजों को लोग तूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है हम त्योहार, जो भी कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। संभल की परिस्थिति, जैसे अभी पहले मीटिंग हुई थी, संभल की परिस्थिति पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नेम्ड तो 2500 है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा हो, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे, तो उस पर तो हमने तो ऐसा नहीं करा कि भाई आइडिया लगा के उठा के बंद कर दिया। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो
अपने तरीके से अपने त्यौहार को मनाने के लिए स्वतंत्र। मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा। अब भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संबल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है, अगर भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम यहाँ शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनी रहे। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी को भी जो संबंधित है, आपकी समस्याएं जो यहाँ नोट कर ली गई, इंस्पेक्टर पुलिस से संबंधित है पुलिस, और प्रशासन नगर पालिका संबंधित है नगर पालिका, बिजली विभाग से संबंधित है, तो सबसे हम बात कर लेंगे और उससे पहले इन सबका निस्तारण करा दें। तो आज अनुज चौधरी ने साफ साफ शब्दों में यहाँ पर कह दिया कि वो कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जुमे वाला बयान उन्होंने कुछ गलत नहीं दिया था, वो बस अपना काम कर रहे थे। आपको हम बता दें कि आज पीस कमेटी की बैठक के बाद एएसपी शीर्ष चंद्र ने बताया कि बैठक में सभी को बताया गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और न ही घर की छतों पर ईद और अलविदा जुमा की नमाज होगी। केवल ईदगाह स्थल और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी जाएगी, परिसर के बाहर नहीं। कोतवाली संबल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी, और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा, और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएं। पीस कमेटी की बैठक के बाद दोनों समुदाय के लोग खुश थे और शांति से अपने अपने त्योहार मनाने की बात कही। कि आज अपनी बात बिल्कुल दिल खोल कर रखो। आज सब लोगों ने अपनी बात को दिल खोल कर रखा। जिस तरह से नवरात्र होते हैं वैसे नवरात्रि होंगे, और जैसे अलविदा होता है पिछले साल का बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है। सब दोनों समुदाय जो है वो खुश हैं और साथ साथ हैं दोनों। और इसी के नाते जो आज शांति समिति की मीटिंग हुई, ये जो रामनवमी का है और जो ईद उल फितर के लिए है, ये इसलिए आज मीटिंग हुई। और आगे आने वाली रामनवमी और ईद उल फितर के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग, सभी शहरवासी बहुत अच्छी तरह से ईद भी मनाएंगे और रामनवमी के जुलूस भी मनाएंगे। तो आज दोनों समुदायों से प्रशासन ने शांति से अपने अपने त्योहार मनाने की अपील की, और दोनों समुदायों ने भी भाईचारे से त्योहार मनाने की बात कही है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट।